Hello everyone. Today we will solve some your problems. आज के क्वेश्चन में आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम पूछी है उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली प्रॉब्लम है क्लास 8th ICSE मैथ की बुक की. क्वेश्चन नंबर 5 है 13C. दिखाते हैं आपको क्या है वो. क्वेश्चन 5 है फैक्टराइज करने हमें क्वेश्चन 5 में a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ओके करते हैं इसे. तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और इसको पूछा है ऋत्विक एट द रेट ऋत्विक खन्ना नाम ने, है ना. तो ऋत्विक आपकी प्रॉब्लम है. इन्होंने लिखा है सर इन अदर इजी मेथड. इसको अदर मेथड से समझा दीजिए. पहले हमने क्या करा होगा, हमने यार आइडेंटिटी लगा दी होगी सीधी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी. दूसरा मेथड समझ लीजिए है तो ही. बल्कि क्या करेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है आप इसको x मान लो. पुट a प्लस 2b की जगह आप x रख दो एंड इसका मतलब क्या है a स्क्वायर, और खाली a की जगह आप रख दो y. जहाँ कहीं भी a प्लस 2b है वो x और जहाँ कहीं भी है a y. पुट कर दो उसमें. तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये हो गया y. a की जगह हम क्या पुट करा y. अब ये आइडेंटिटी लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ना क्या आएगी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इन अदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई. ओके. अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो. एक्स हमने क्या माना है ए प्लस 2b. तो इस एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस 2b और वाई की वैल्यू क्या है ओनली ए. तो इस वाई की जगह प्लस वाई यानी कि प्लस ए. इसी तरह यहाँ एक्स की प्लेस पर क्या लिखोगे, a प्लस 2b माइनस वाई और y की प्लेस पर क्या है a. क्या हुआ इससे, a प्लस a 2a प्लस 2b और यहाँ a से a कैंसिल तो क्या बचा 2b. ओके. अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, 2 और कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये a प्लस बी इंटू 2b. 2b का 2 में मल्टीपल करा तो 4b इन ब्रैकेट a प्लस बी. तो ये अलग मेथड हो गया. मेथड वही है, बस हमने क्या करा a प्लस 2b की जगह x पुट कर दिया और ओनली a की जगह सिर्फ y. तो क्या आइडेंटिटी होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. फिर हमने x की वैल्यू क्या थी a प्लस 2b पुट कर दी. y की वैल्यू क्या थी a, x की वैल्यू a प्लस 2b माइनस वाई और y की वैल्यू a से ये a कैंसिल हो गई सेकंड ब्रैकेट में तो केवल 2b बचा और ये a प्लस a 2a हो गया प्लस 2b. फिर क्या करा हमने 2a प्लस 2b में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच्चा a प्लस बी और 2b है. 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे 4b a प्लस बी. तो ये आंसर हो गया. तो मैं उम्मीद है ऋत्विक आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 21A क्लास 8 ICSE बोर्ड. शायद मैं ऊपर बुक बताना भूल गया. सेम बुक है सेलेना पब्लिशर की बुक कॉन्साइज मैथमेटिक्स. वो भी उसी बुक का था, ये भी इसी बुक का ICSE बोर्ड की सेलेना पब्लिशर की जो कॉन्साइज मैथमेटिक्स का. और इसको पूछा है क्रेजी 44 नाम से कोई आइडिया जिनकी, उन्होंने पूछा है. चलिए करते हैं. क्वेश्चन क्या है पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं फिर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये है द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड्स आर 1.20 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1.92 मीटर क्यूब फाइंड इट्स लेंथ. ओके मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम आई होगी आपको सॉल्व करने में. देखिए सब कुछ मीटर में, यहाँ भी मीटर में ये भी मीटर में, बस यहाँ सेंटीमीटर में. क्या चीज़ दे रखी है सेंटीमीटर में हाइट. तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगुलर सॉलिड्स का मतलब क्यूबॉइड है वो L इंटू वी इंटू एच. ब्रेथ दे रखी है हाइट भी दे रखी है. L हमने कहा L इंटू वी इंटू एच बराबर रख देंगे वॉल्यूम के 1.92 की. तो बस चेंज क्या करना है इस सेंटीमीटर को मीटर में. कैसे होगा चलो समझाते हैं आपको. तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ दे रखी है. ब्रेथ ऑफ सॉलिड यानी कि क्यूबॉइड लिख लेना या रेक्टेंगुलर बॉक्स एक ही बात है, बोर्ड बी से रिप्रेजेंट करते हैं. और ब्रेथ हमें दे रखी है 1.20 मीटर. 1.20 मीटर. ओके. और जो हाइट दे रखी है हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड या क्यूबॉइड कुछ भी लिख लीजिए. हाइट ऑफ क्यूबॉइड लिख दे रहा हूं मैं, ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं. बस ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर.
80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो ये हो गया मीटर में, या 0.8 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसी छोड़ ये आपकी मर्जी है। अब हमें वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये भी हमें मीटर में दे रखा है, और वो हमें दे रखा है 1.92 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमें दे रखा है 1.92, लेंथ फाइंड करनी है L, विथ हमें दे रखी है कितनी, ये रही विथ कितनी 1.20, हाइट कितनी है 80/100 या 0.8 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, 1.92। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीपल 1.92, ठीक है, 100 ऊपर जाएगा अपॉन 1.20, और ये 80 भी अपॉन में आएगा। 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 2 प्लेस का डेसिमल, तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे। तो L कितनी होगी, ये बच्चा 192, ये ना 192 इंटू 100 अपॉन में 120 इंटू 80। तो देखो एक जीरो से तो ज़्यादा जीरो, और एक जीरो से ये एक जीरो हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब 8 से कैंसिल, 8 बन जाए 8 2 जा 16, कितना बचा 3 3 2 32, 8 4 जा 32, और 12 बन जा 12 2 जा। तो लेंथ कितनी आ गई 2, और हम सब ये किस में कन्वर्ट कर चुके थे, मीटर में, तो लेंथ आ गई इसकी 2 मीटर। ये इसका आंसर हो गया कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू मीटर। तो क्रेजी एज 44 जिसकी भी आईडी है, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 20C, क्लास 8 ICSE बोर्ड, और सेम बुक है सलीना प्रोफेसर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स। और इसको पूछा है इसने, कुंद्रा है कुंदू है, मैंने स्पेलिंग सही से नहीं लिखी है, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा, अपने हाथ से लिखी हुई है ना, इसने तक कुंद्रा पता नहीं क्या है, रूबी ना, इसने जी आपकी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन दिखाते हैं आपका क्या है, और फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्लास 8 की ICSE बोर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ है। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर, इफ वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अदर डायगोनल्स एंड एरिया। हमें उस रोम्बस का दूसरा डायगोनल्स फाइंड करना है जिसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर और एक डायगोनल देगा 16, और फिर उसका एरिया भी फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है स्नेह जी, चलिए करते हैं आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ये तो होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर साइड्स ए है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 इंटू साइड, जैसा कि स्क्वायर का होता है। यहां पर हमें पेरीमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो वही लिखने वाला हूं पहले। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर रोम्बस होता है 4 इंटू साइड्स ऑफ रोम्बस, बिल्कुल सेम स्क्वायर की तरह। पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम होता है, 4 इंटू साइड ऑफ रोम्बस। ये हमें दे रखा है 40, तो इससे साइड और रोम्बस निकला है, कितनी आ गई 10 आ गई है ना स्नेह जी, समझ में आ गया होगा। तो साइड्स ऑफ, ये मैंने एस बना दिया, एस नहीं, रोम्बस की स्पेलिंग आर होती है, अभी मेरी ऊपर गई तो एस सा लग रहा है ना रोम्बस। तो 40/4, 4 से कैंसिल, तो कितना आ गया 10, पेरीमीटर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो यानी कि ये हमें मालूम पड़ गई, ये साइड्स जो है रोम्बस की चारों की चारों इक्वल होती हैं, और एक आ गई 10 तो दूसरी 10। अब इसमें एक डायगोनल्स दे रखा है, इसको पॉइंट से मिला दो, ठीक है। इसको मैं D1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, दो डायगोनल्स हैं D1 D2। D1 हमें जो एक डायगोनल्स दे रखा है वो है 16 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल्स निकालना है, अगर इसको हम नेमिंग, अदर डायगोनल्स क्या ये हो गया, इसे मिला दो। डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, अगर उसको हम नेमिंग डाल दें ABCDO, तो ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, और ये इक्वल टू AC। एक डायगोनल्स कोई सही मान लो हमने बोला AC है, जो दे रखा है 16, तो AO कितना हो जाएगा, इसको बाइसेक्ट करते तो 8 होगा, ये भी 8। तो इस वाले ट्रायंगुलर पाइथागोरस थ्योरम में से हम BO निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ AC इसे मान लिया AC, यहाँ लिख लो AC, ब्रैकेट लिख लो फर्स्ट डायगोनल D1, ये इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, अगर आपने फिगर बनाई है तो ये। तो AO कितना होगा 16 का हाफ, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करते हैं,
तो AO इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 16, 8 सेंटीमीटर। ओके इसने जी दोबारा समझ लीजिए आप, क्या था, एक हमें रोम्बस दे रखा है जिसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स, वो दे रखा 40, 4 का डिवाइड कर दिया तो 10 क्या आ गई साइड और रोम्बस, यानी कि चारों साइड इक्वल होती है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अब एक डायगोनल दे रखा है, आप नेमिंग करिए, वो आप कोई सा भी मान सकते हैं, AC मान लो, BD, उससे कोई फर्क नहीं है, ये 0 नहीं है, ये पॉइंट O लिखी है मैंने, है ना। वो देता 16, हमें रोम्बस के डायमीटर की प्रॉपर्टी मालूम है कि जो डायमीटर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जहाँ भी इंटरसेक्ट करें वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरे डायगोनल्स की हाफ होगी। तो ये पूरा 16 दे रखा था, तो AO कितनी होगी, 16 का हाफ करा, 2 से डिवाइड करा तो 8 आ गई। और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो इस वाले छोटे ट्रायंगल में देखें 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया एक परपेंडिकुलर, तो वही AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू क्या AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, है ना। तो हम वही करने वाले हैं, AO निकला आया, AB हमें मालूम है, तो लिख लो आप इन ट्राइंगल AOB, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर। AO कितना ये रहा 8 का स्क्वायर, BO हमें फाइंड करना है, BO स्क्वायर और AB साइड थी वो 10 है ना, तो 64 हो गया ये BO स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 100, तो BO स्क्वायर हो गया 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो BO कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो जानते हो 30 का 6 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 सेंटीमीटर आ गया। जरा मैं फिगर पे दिखाऊं तो आपको शायद तुरंत समझ में, BO कहाँ है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक कि 6, तो DO भी 6 होगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में बोला अगर हम BO मालूम तो BD निकाल सकते हैं, BD क्या है, डायगोनल्स क्या होगा, BO का डबल, तो वही लिखने वाले हम BD इक्वल टू ट्वाइस BO, तो BD इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू BO 6 है 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ, ये पूछा था अदर डायगोनल्स बताना हमें, तो लेंथ ऑफ या मेजर कुछ भी लिख सकते हो आप, अदर डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, इसको मैंने D2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एरिया पूछा है, तो चलिए दिखाते हैं एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला तो याद होगा या नहीं है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है अगर डायगोनल्स दे रखे हो हाफ D1 इंटू D2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल कर दो, तो हाफ D1 कितना था 16 और D2 हमने अभी फाइंड करा, ये कितना है 12, सॉल्व कर लो, 12 6 जा और 16 6 जा 96, तो एरिया हो गया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स हो गई 12 सेंटीमीटर। तो ये इसने जी आपका प्रॉब्लम मैंने कर दी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7C, ये क्लास 7 ये CBSE बोर्ड का RS अग्रवाल मैथ की बुक का है, और इसको पूछा क्या है, क्या लिखा है मैं खुद नहीं, पारो मित्रगण पता नहीं क्या है ID, सॉरी परो लिखा है, मैं ढंग से नहीं लिखा, जल्दी में नोट करा है। खैर मैं आपको भेज दूंगा, लिंक में आपके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगा, आप सॉल्व कर लेना। और उन्होंने पूछा नहीं बल्कि एक लिखा है कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नहीं आया ऑफ एक्सरसाइज 7C। ओके चलिए दिखाते हैं 7C क्लास 7 RS अग्रवाल का मैथ का बुक का क्वेश्चन क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7C RS अग्रवाल मैथ की बुक है क्लास 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइज करना हमें 36A स्क्वायर प्लस 36A प्लस 9। चलिए बताते हैं कैसे होगा। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया 36A स्क्वायर प्लस 36A प्लस 9। तो देखो सबसे पहले तो तीनों में मुझे दिखाई दे रहा है 9 तो कॉमन आ रहा है, 9 तीनों फैक्टर है, इसका एचसीएफ है 9 4 या 36, 9 4 या 36, 9 तो 9 मैंने कॉमन ले लिया। जो चीज़ कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है उसका डिवाइड कर दो, 9 का 36 और 4 बचा तो ये हो गया 4A स्क्वायर, इसमें करा 4A और 9 का 9 में करा 1। यहाँ तक क्लियर? ओके यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करा जाए, इसमें देखो स्क्वायर वाले टर्म कुछ नजर आ रहे हैं, ये 2A का होल स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, 1 है ना। तो एक तरीका तो ये होता है कि हमने एक आइडेंटिटी ये पढ़ी हुई है A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना लो, या एक दूसरा तरीका सिंपल 1 का मल्टीपल 4 में करो, कितना है 4, तो 4 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसको ऐड करने पर तो 4 आए और मल्टीपल करने पर भी प्लस का 4 आए,
तो 2 जब हो मतलब 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा। कैसे भी कर लो, मैंने पता नहीं पहले कैसे करा था, मैं इस वक्त हो सकता है आइडेंटिटी बना के कराऊँ तो मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया 4a² और इस 4a को एक तरीके से मतलब 2 × 2 लिख लिया, 2a + 2a + 1। इसको करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, मैं पहले इस तरीके से करने वाला था, हो सकता है मैं पहले ऐसे ही कराऊँ क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं। 9 तो अब क्या करा, फर्स्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में 2a कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करो, तो 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो क्या बचेगा 2a का 2a डिवाइड करोगे 1, लास्ट के 2 टर्म में +1 कॉमन ले लिया तो ये बचा 2a + 1। तो 9 तो ये है। अब इन पूरे में देखो 2a + 1 यहाँ भी है, 2a + 1 भी यहाँ भी है, तो 2a + 1 कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा, ये 2a, ये कॉमन यानी बाहर चला गया, बचा +1। बस ये आंसर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसे 2a + 1 × 2a + 1 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2a + 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो मुझे उम्मीद है जिसकी भी प्रॉब्लम थी उनको ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्लास 7 की RS अग्रवाल की मैथ की बुक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7C। इन्होंने बस ये लिखा है कि आंसर नहीं आया, तो आंसर और चेक कर ले रहा हूँ पहले, आंसर की बात चल रही है, आंसर सही है कि नहीं, हो सकता है आंसर गलत हो, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर फिर बताते हैं। 7C का क्वेश्चन नंबर 7 9 2a + 1, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्लास 7th नहीं, क्लास 8th की मैंने बुक पढ़ ली, तो क्लास 8th की है, और कमेंट बॉक्स से पढ़ लूँ, क्लास 8th की पूछा, हाँ क्लास 8th का ही था। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 20A। ये क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ की बुक का है, CBSE बुक, CBSE का RS अग्रवाल क्लास 7th, और इसको पूछा है मधु शर्मा ने। ओके मधु जी, करते हैं आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 12 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। हमें इसके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे होगा बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, और वो दे रखा है 16,200। क्वेश्चन नंबर 12 16,200 मीटर स्क्वायर, और डायगोनल्स पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए डायगोनल्स के टर्म में आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। नहीं अगर मालूम है तो आप पहले एरिया ऑफ क्या होता है स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर निकालोगे, फिर डायगोनल्स में पुट करोगे, तब डायगोनल्स क्या होता है स्क्वायर का a√2 होता है वैसे, है ना। डायगोनल्स के टर्म में एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए ये होता है, अगर स्क्वायर की बात है तो डायगोनल्स का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि d²/2, ये बराबर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर 16,200। डायगोनल्स हमें फाइंड करना है, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कितना होगा 16,200 × 2, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट लोगे 16,200 × 2, बस समझ में आ गई ना। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लो आप, देखो 160 मैं इसको इस टुकड़े में तोड़ ले रहा हूँ, 100 को लिख सकता हूँ 10 × 10 × 2, यह समझे 160 200 10 × 10, 162 के कितने होंगे, 162 के फैक्टर करें, 2 8 जा 2 1 जा, और फिर 3 से बल्कि 9 × 9 कर ले रहे हैं, तो मैंने 162 को लिख लिया 2 × 9 × 9 × 10 × 10 × 2, ये बात समझ में आ गई। 100 है ये, इंटू 100 करेंगे तो 162 × 100 का लब 10 × 10, और ये हो गया 9 9 जा 81 2 जा 162, तो 2 का पेयर बनना है 10 का 9 का, ये बाहर आ जाएगा 2 × 9 × 10, 9 2 जा 18 और 10 180, तो ये डायगोनल्स हो गया। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर विल बी 180 सेंटीमीटर। बस क्या याद होना चाहिए था आपको, ये याद होना चाहिए था कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डायगोनल के टर्म में क्या होता है, डायगोनल्स का स्क्वायर या d²/2 लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, है ना। क्रॉस मल्टीपल करा, ये तो डायगोनल्स का स्क्वायर, डायगोनल का इसका स्क्वायर रूट, इसके प्राइम फैक्टर कर लो आप, और जो पेयर बने वो बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 9 10 बाहर आ गया 180 सेंटीमीटर।
तो आज के वीडियो में यही प्रॉब्लम थी। मुझे उम्मीद है जिनकी भी ये प्रॉब्लम थी उनको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी तरह अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।